तो जय सिया राम, जय हनुमान। कहा जाता है कि 700 वर्ष पहले ये कालक गांव बसा था और तभी की स्थापना इस मंदिर की भी है। ये मंदिर बहुत पुराना है। ये देखकर हमें पता चलेगा जब मैं इस मंदिर की दीवारें आपको दिखाऊंगी। ये तो अभी बाद में रेनोवेट करने के बाद ये थोड़ा बहुत रेनोवेशन यहाँ हुआ है, प्लास्टर और पेंट, इसलिए नया लग रहा है। ये एक धूणा यहाँ पर है और इसके जस्ट सामने ये जो पटबंध है, मैं अभी खोल के दिखाऊंगी, यहाँ बालाजी की स्थापना हुई हुई है। 30 वर्ष पहले ये स्थान मिट्टी में दबा हुआ था। 30 वर्ष पहले इस गांव के कुछ लोगों ने इस स्थान को खोदा। उससे पहले बालाजी महाराज की ये मूर्ति सिर्फ इतनी नजर आती थी। जब बाद में इसे खोदा गया तो ये मूर्ति इस तरीके से पूरी जमीन के अंदर से निकली और तभी निकले थे ये भोले बाबा, यानी कि ये छोटा सा जो शिवलिंग यहाँ पर स्थापित है, ये भी उस खुदाई के दौरान ही निकला था। तब जाके पता चला कि बालाजी महाराज की ये मूर्ति इस तरीके से पूरी है। 30 वर्ष पहले जब ये स्थान खोदा गया तो यहाँ पर भी मिट्टी थी। खोदने के बाद ये सारा एरिया उस खुदाई में निकला और अब एक ऐसी जगह मैं आपको इसी जगह पे बता रही हूँ जो कुछ समय पहले, 2 वर्ष पहले, कुछ एक अजूबा हम कह सकते हैं वो निकला। और अजूबा क्या था, ये स्ट्रक्चर देखकर आप कह सकते हैं कि हाँ, ये कितने वर्ष पुराना होगा। ये पत्थर निकल रहे हैं और ये जो मिट्टी और चूना इसके अंदर इस्तेमाल होता है, ये किस तरीके से काला हो गया। ये पौराणिक समय के पत्थर हैं। ये पूरा एरिया खुदाई हुई थी 30 साल पहले, लेकिन लॉकडाउन में जो अजूबा निकला वो प्रहलाद जी हमें बताएंगे। प्रहलाद जी इसी गांव के हैं। प्रहलाद जी, जो जिस चीज़ की अभी हम बात करें, जिसे हम धूणा कहते हैं, वो आप बता रहे थे कि 2 साल पहले लॉकडाउन में 2 महात्मा यहाँ आए थे। हाँ, महात्मा जी आए थे। क्या हुआ था? 2 महात्मा जी आए थे। तो योगी थे, एक ब्राह्मण थे। तो उन्होंने कहा नवरात्रे आ गए, हम नवरात्रे करेंगे बैठ के। तो एकांत पे होते भजन। तो महाराज एक तो इस कुटिया में कर लो और एक इसमें बैठ जाओ। तो पहले पापा जी कहते थे भाई दोनों इसमें भी है। कभी हम देखा नहीं था। तो महाराज ने दोनों जरूरी है। तो ये लिपा होता है, इसको खुदाई की ना। ये एरिया जो अभी मिट्टी दिख रही है ना आपको, ये खुदाई की। ईंट तो बाद में लगाई इसके, जी, वैसे है लिपा हुआ। ईंट तो बाद लगाई थी। इसको जो खुदाई की ना महाराज ने, तो इसमें गर्म भभूत और अंगारा होता है ना, वो निकला था इसमें। और ये मैं आपको दिखा रही हूँ, ये खुदाई करने के बाद ये इस स्थान पर गरम भभूत निकली और गरम अंगारा। अभी तो ये जो जागृत किया गया है, किसने किया उनसे मैं आपको मिलवाऊंगी। बट सबसे ज़्यादा अचंभित करने वाली जो बात है वो ये कि कब से न जाने ये स्थान मिट्टी में दबा हुआ था और 2 साल पहले पता चला कि इसमें वर्षों पहले किसी ने तपस्या की थी और उनकी तपस्या का फल ये कि आज भी ये धूणा जागृत है और एक अंगारा उसमें से निकला। परमेंद्र जी ने इस स्थान को फिर से वापस जागृत किया और जैसा कि बड़बिबली बालाजी धाम का एक मिशन है कि पुराने स्थानों का जीर्णोद्धार कराना, उसी में एक लक्ष्य था। तो महाराज, आपने कब और कैसे इस धूणे को जागृत करने की सोची? जय सिया राम, जय हनुमान। जैसे अभी आप बता रहे थे ना कि इसके अंदर गर्म अंगारा वो निकला, तो शास्त्र में इसका ये मतलब प्रत्यक्ष है ये चीज़ कि अगर आपको धूणे के अंदर कोई गर्म चीज़ मिलती है तो इसका मतलब ये होता है कि जिस भी संत ने ये धूणा लगाया था ना, वो आज भी मौजूद हैं। आज भी वो यहीं बैठ के भक्ति कर रहे हैं, लेकिन वो अदृश्य हैं। भगवान ने हमें वो आंखें नहीं दी जो उनको हम देख सकें। फिर मेरे को अभी जो पास में मैंने हनुमान जी की मूर्ति की स्थापना करी थी, उसके बाद में बाबा की प्रेरणा हुई, यहाँ पे आए। फिर अपने प्रहलाद जी, इन्होंने यहाँ की मुझे पूरी कहानी बताई। उसके बाद में एक धूणा तो ये जागृत किया है और एक बाबा के बिल्कुल सामने है, उसको जागृत कर दिया। अभी 9 दिन की रामायण बिठा रखी है और साथ में शिव जी के जो एक दोस्त आए यहाँ पे, क्या हनुमान जी का सारा पानी शिव जी के ऊपर जाता था, तो अभी उसका भी निर्माण करवाया है और वहाँ भी लगातार भोलेनाथ पे पानी का अभिषेक चल रहा है। तो ये अब धीरे धीरे स्थान, आगे इस स्थान को लेकर आप क्या सोच रहे हैं? जैसे कि बड़बिबली धाम पुराने स्थानों के जीर्णोद्धार में लगा है, तो आगे क्या प्लानिंग? अब अगर बालाजी महाराज का आशीर्वाद रहा
तो आने वाले टाइम में इसको भी तैयार कराया जाएगा, क्योंकि अपने धाम का एक सिद्धांत है कि नए मंदिर बनाने की बजाय पुराने मंदिर हैं जो ऐतिहासिक मंदिर है उन पे काम करना चाहिए, ताकि पुरानी ऐतिहासिक चीज वापस लौट के आए। बोलो बड़ी पिपली बालाजी महाराज की जय।